রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য রাজ্যসভায় সরব হলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বিশ্বকর্মা যোজনা বাংলায় লাগু হয়নি কেন। তিনি বলেন, যার কারণে লোকের জীবনে বড় পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু এখনো কিছু রাজ্য আছে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনাগুলি লাগু করা হয়নি, যার মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও তিনি আরো ঠিক কি বললেন শুনে নেওয়া যাক। नौजवानों किसानों के लिए सेंट्रल स्कीम लागू किया गया, जिसका कारण लोगों को जीवन में भारी परिवर्तन आया। परंतु अभी भी कुछ राज्य है जिन्होंने कोई केंद्र सरकारी योजनाओं को लागू नहीं किया, अगर इसका नाम बदल दिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सर, माय क्वेश्चन रिगार्डिंग विश्वकर्मा स्कीम। अभी उत्तर में कहा गया कि टीआईसी और एसएमसी नहीं होने का कारण वेस्ट बंगाल, ये विश्वकर्मा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया। सर, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया, ये विश्वकर्मा के अंदर जितना सारे गरीब ऑनरेबल रहते हैं, कब ये होगा? सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय का कथन 100% सत्य है, और इस माने में अभी पिछले प्रश्न में भी और उत्तर में भी देखा गया होगा कि भारत का, इंडिया का 2 राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, भारत सरकार के जितने भी स्कीम होते हैं उनके प्रति वो अनिच्छुक होते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। जहां तक इस योजना का सवाल है, इसके संबंध में जैसा कि बताया गया है कि 3 स्तर पर इसको जांच किया जाता है। एक तो पंचायत स्तर पर, दूसरे जिला स्तर पर और तीसरे राज्य स्तर पर। ये सारी कमेटियां राज्य स्तर के माध्यम से बनाई जाती है, और जब राज्य स्तर पर ये कमेटियां बनी ही नहीं तो आवेदन आते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, उसका निरीक्षण नहीं हो पाता, मतलब वो आगे प्रोसेस होता ही नहीं। अब रही बात, माननीय सांसद महोदय ने कहा कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसके लिए सभापति जी हम लोग कहते हैं कि टाइम विदाउट नंबर सरकारों को हम लोग लिखते हैं, हमारे सेक्रेटरी, हमारे और जूनियर ऑफिसर्स उस राज्य में जाते हैं, उनके साथ मीटिंग लेते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का विजन वो प्रोजेक्ट है और एक गरीबों के लिए है। सर, इस योजना में 18 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं जो छोटे छोटे उद्यमियों के लिए होते हैं। लोहार हैं, सुनार हैं, बड़ी हैं, वाशरमैन हैं, इत्यादि आदि जो गांव में पाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री का यही विजन है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो हम लोग कुछ करते हैं, पैसा देते हैं, ये सब होता है, लेकिन ये छोटे लोगों को कोई नहीं देखते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना चलाया गया है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और आपको ये सुनकर के जरूर संतुष्टि होगी कि जब 5 वर्ष के लिए योजना चलाई गई है तो 30 लाख लोगों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहते हैं। अब उसमें अगर स्टेट में बात आ रही है, लेकिन ये 2 स्टेट से कहीं कोई आंसर नहीं आता, इसलिए हम लोग वहां पर असमर्थ हैं उन राज्यों में इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, जबकि बार बार उनसे अनुरोध किया जाता है, कहा जाता है, बावजूद वो नहीं सुनते हैं। तो एक पॉलिटिकल रीजन है महोदय, इसलिए इसको क्या किया जाएगा ये माननीय सांसद या माननीय जनता हिंदुस्तान का जाने। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री श्रमिक भट्टाचार्य। Sir, remember, take records. There's a provision. Send a slip to me. Please don't get up. Let us maintain decorum. There's a mechanism. Send a slip to me. And I look around. If it is coal, I go to coal bearing areas. I try to balance all parties and states also. Honorable member. sir, when we have accepted this federal structure, we have accepted the multi-party democracy. If any state government is totally ignoring or defying this federal system,
तो अभी सरकार का क्या कहना है? हमारा यही जानना है, पश्चिम बंगाल की गरीब जनताओं के लिए जो विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आने वाले दिन में विश्वकर्मा स्कीम ये लागू होगा कि नहीं? सप्लीमेंट्री मंत्री जी, यही हमारा कहना है, हाँ या ना में? गरीबों के लिए चिंता ही नहीं है वेस्ट बंगाल को। अरे जब मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? एंड आस्क द क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर, ये कब होगा सर? सर 7,78,000 एप्लीकेशन दिया हुआ है, कब होगा ये? हाँ या ना सर? ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।